जब चीजें हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं होती हैं, तो हम इसे कैसे समझाते हैं? या इससे भी बेहतर, जब अन्य लोग उन चीजों को प्राप्त कर लेते हैं जो हमारी सभी धारणाओं को चुनौती देती हैं, तो इसे कैसे समझाया जाए? उदाहरण के लिए, एप्पल इतना इनोवेटिव क्यों है? हर साल बार बार वे अपने प्रतिस्पर्धियों से अधिक इनोवेटिव होते हैं। फिर भी वे सिर्फ एक कंप्यूटर कंपनी है। उनके पास वही टैलेंट, वही एजेंसियां, वही कंसल्टेंट्स और वही मीडिया एक्सेस है जो बाकी कंपनियों के पास है। फिर भी वे कुछ अलग क्यों करते हैं? मार्टिन लूथर किंग ही नागरिक अधिकार आंदोलन के नेता क्यों बने? वे अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो नागरिक अधिकारों से वंचित अमेरिका में पीड़ित थे, और न ही वे अपने समय के इकलौते महान वक्ता थे। तो फिर वही क्यों? राइट ब्रदर्स मानव उड़ान को नियंत्रित करने में सफल क्यों हुए, जबकि उनसे अधिक योग्य और अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त अन्य टीमें असफल रहीं? यहां कुछ और काम कर रहा है। 3 साल पहले मैंने एक खोज की। इस खोज ने मेरी सोच को पूरी तरह बदल दिया कि दुनिया कैसे काम करती है। मैंने महसूस किया कि दुनिया के सभी महान और प्रेरणादायक नेता, चाहे वह एप्पल हो, मार्टिन लूथर किंग हो या राइट ब्रदर्स, सभी एक ही तरीके से सोचते, कार्य करते और संवाद करते हैं, और यह तरीका बाकी सभी से बिल्कुल उल्टा है। मैंने इस पैटर्न को परिभाषित किया और इसे गोल्डन सर्कल कहा। क्यों, कैसे, क्या? ये छोटा सा विचार ये बताता है कि क्यों कुछ संगठन और नेता दूसरों को प्रेरित करने में सक्षम होते हैं जबकि बाकी नहीं। हर व्यक्ति और संगठन जानता है कि वे क्या करते हैं, कुछ जानते हैं कि वे कैसे करते हैं, यानी उनकी यूएसपी या प्रोसेस क्या है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि वे क्यों करते हैं। क्यों का अर्थ केवल मुनाफा कमाना नहीं है। मुनाफा एक परिणाम है, लेकिन क्यों का अर्थ है आपका उद्देश्य क्या है, आपका विश्वास क्या है, आपकी प्रेरणा क्या है। ज्यादातर लोग बाहर से अंदर की ओर सोचते हैं, वे क्या से शुरू करते हैं और फिर कैसे पर जाते हैं, लेकिन प्रेरणादायक नेता और संगठन अंदर से बाहर की ओर सोचते हैं। उदाहरण के लिए एप्पल। अगर एप्पल भी बाकी कंपनियों की तरह मार्केटिंग करता तो उनका संदेश कुछ ऐसा होता: हम बेहतरीन कंप्यूटर बनाते हैं, वे सुंदर, उपयोग में सरल और यूजर फ्रेंडली हैं। क्या आप एक खरीदना चाहेंगे? लेकिन एप्पल इस तरह नहीं सोचता। उनका संदेश कुछ ऐसा होता है: हम जो कुछ भी करते हैं उसमें हम यथास्थिति को चुनौती देते हैं। हम अलग सोचने में विश्वास करते हैं। हम अपने उत्पादों को खूबसूरती से डिजाइन करते हैं, सरल और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाते हैं, और संयोग से हम बेहतरीन कंप्यूटर बनाते हैं। क्या आप एक खरीदना चाहेंगे? यही अंतर प्रेरणा पैदा करता है। लोग आप क्या करते हैं नहीं खरीदते, वे आप क्यों करते हैं खरीदते हैं। यही कारण है कि एप्पल सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं बल्कि MP3 प्लेयर, फोन और DVR भी बेच सकता है, जबकि उनके प्रतिस्पर्धी जैसे डेल या गेटवे ऐसा नहीं कर पाए। क्योंकि एप्पल क्यों से शुरू करता है। ये सिर्फ एक बिजनेस रणनीति नहीं है, बल्कि यह बायोलॉजी पर आधारित है। हमारा दिमाग 3 हिस्सों में बंटा होता है। न्योकॉर्टेक्स ये तार्किक सोच और भाषा को संभालता है, यानी क्या। लिम्बिक ब्रेन ये भावनाओं, निर्णय लेने और व्यवहार को नियंत्रित करता है, यानी क्यों। जब हम बाहर से अंदर की ओर संवाद करते हैं तो लोग हमारी बात समझ सकते हैं, लेकिन वे प्रेरित नहीं होते। जब हम अंदर से बाहर की ओर संवाद करते हैं तो हम सीधे उनके भावनात्मक केंद्र से जुड़ते हैं। यह सब डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन के नियम से भी जुड़ा है। नए विचारों को अपनाने में लोग अलग अलग स्तर पर होते हैं। 2.5% लोग इनोवेटर होते हैं, 13.5% लोग अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, 34% लोग अर्ली मेजॉरिटी होते हैं, बाकी लेट मेजॉरिटी और लैगार्ड्स होते हैं। अगर आप 15 से 18% बाजार तक नहीं पहुंचते तो आपका विचार सफल नहीं हो सकता। इसका एक शानदार उदाहरण 1963 का मार्टिन लूथर किंग का आई हैव अ ड्रीम भाषण है। कोई निमंत्रण नहीं भेजा गया, फिर भी 2.5 लाख लोग वहां मौजूद थे। उन्होंने लोगों को ये नहीं बताया कि अमेरिका में क्या बदलना चाहिए, उन्होंने केवल ये बताया कि मैं क्या मानता हूँ, और जो लोग वही मानते थे उन्होंने उनकी बात आगे बढ़ाई। यही अंतर होता है एक लीडर और एक प्रेरणादायक लीडर में। लीडर पावर रखते हैं, लेकिन प्रेरणादायक लोग हमें अपनी ओर खींचते हैं। हम उन्हें इसलिए फॉलो नहीं करते क्योंकि हमें करना पड़ता है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम करना चाहते हैं। जो
से शुरू करता है वही हमें प्रेरित करता है।